Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और ऑलरेडी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बट ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करें। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का सिलेबस। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले का सिलेबस हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए और उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, उस सिलेबस के आधार पर क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें बनानी है, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है आपका सिलेबस को समझना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने एटलीस्ट सिलेबस डाउनलोड कर रखा है और आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। स्टिल अगर आपके पास पूरा सिलेबस नहीं है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिटेल्ड में सिलेबस डिस्कशन करेंगे और क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें रखनी है, कैसे हमें पढ़ना है, प्रिपेयर क्या करना है, कौन सी चीज़ें कितने वेटेज के साथ पढ़नी है, किस यूनिट को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा कोट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, दैट इज स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट देयर। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। जैसे आज हम पहला स्टेप ले रहे हैं अपने एग्जाम की तरफ, दैट इज सिलेबस डिस्कशन। क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है वो हमें पता होना ज़रूरी है। और मैं हमेशा अपने सेशंस में हमेशा अपने स्टूडेंट से एक चीज़ कहती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है ये तो पता होना ही चाहिए, बट कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। मतलब अगर हम व्हाट जानते हैं, मतलब क्या पढ़ना है वो हम जानते हैं, तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि हमें पढ़ना कैसे है। क्योंकि सिलेबस तो सभी को पता है, हर एक पर्सन जानता है कि उसके एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते? सो ये जो वर्ड है, जो अपने आप में बहुत पावर रखता है, ये वर्ड है जो डिफरेंशिएट करता है उन स्टूडेंट्स के बीच जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया और जिन्होंने नहीं किया। सो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल कर लिए होंगे और साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। तो आपके इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं और फर्स्ट स्टेजेस है आपकी जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, जिसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं, उसी के बाद आप मेन एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है वहाँ तक पहुँचेंगे और उसे क्वालिफ़ाई करने के बाद आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है? जिसमें 120 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएँगे और 120 क्वेश्चंस का बाइफरकेशन ऐसा है कि 30 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के होंगे, जो जनरल अवेयरनेस है, और 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। जैसे हम लोग कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 90 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कॉमर्स पोर्शन से पूछे जाएँगे और ये दोनों ही पेपर्स हमारे 150 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? सो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपको सबसे पहले अपना प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि एक एमसीक्यू सेशन आपका रहने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहने वाला है, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन के डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएँगे आपको और उसको जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचेंगे, ठीक है? सिलेबस की अगर हम बात करें, तो सबसे एक बेसिक चीज़ मैं अगर यहाँ पे एक डिस्कशन आपसे करूँ, तो आप सभी को पता है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ामिनेशन की, जिसकी क्वालिफ़िकेशन होती है आपकी नेट, सेट या फिर पीएचडी, ठीक है? अगर आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोची है
ये ठाना है आपने कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये इसका फॉर्म फिल करना है, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि आपका नेट क्लियर होगा, या फिर आपका सेट क्लियर होगा, या फिर आप एक पीएचडी होल्डर होंगे, ठीक है? अब क्योंकि आप लोगों ने नेट की पढ़ाई की हुई है, सेट एग्ज़ामिनेशन की पढ़ाई की हुई है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हैं आपके कॉमर्स के सिलेबस से, जो कि नेट का सिलेबस है, जिसमें 10 यूनिट्स आपसे पूछी जाती हैं। ट्रस्ट मी, 10 यूनिट्स जो यहाँ पर सिलेबस है, 80% सेम सिलेबस है आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से अपनी नेट की प्रिपरेशन की थी, उनका नेट क्वालिफाइड भी है ऑब्वियसली कि आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनका आधा प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉर्ट हो चुका है। बट स्टिल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ाई के टच में नहीं हैं, हो सकता है बहुत लंबा गैप आ गया उनकी स्टडीज़ में, तो उनके लिए स्पेशली ये सेशन है। और अगर हम बात करें यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस की, तो यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। Second is statistics and research methodology, then marketing, human resource management, business economics, business environment, business management, auditing, entrepreneurship and small business, organization theory and behavior. आप देखोगे ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल सिमिलर है नेट के सिलेबस की तरह, 80% चीज़ें सेम हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो नेट का सिलेबस होता है उसमें टैक्स हमसे पूछा जाता है एक तो, और दूसरा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की यूनिट हमारे पास होती है, जो कि आपको इसमें नहीं दिखाई देंगी। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे रिलेटेड टू दीज़ 2 टॉपिक्स। ये 2 यूनिट से भी आपको क्वेश्चंस दिख ही जाएँगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ें और इन टॉपिक्स को ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में। और ऐसा ना हो कि आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टिक रहें और ये 2 यूनिट्स को भूल जाएँ, जस्ट बिकॉज़ ये आपके यूपीपीएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट आप ये भी सोचिए कि ये एग्ज़ाम आप नेट क्वालिफ़िकेशन के बेस पर दे रहे हैं। यानी कि कमीशन आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एटलीस्ट उन 10 यूनिट्स का अच्छा नॉलेज हो, जिन यूनिट्स को आप यूजीसी नेट में पढ़कर आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इन 2 यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप देख सकते हो ये 2 अलग-अलग यूनिट होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम एक ही साथ दिया गया है ना? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपके पास क्लास 11th से लेकर आपने बीकॉम लेवल तक जितनी भी अकाउंट्स पढ़ी है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये सभी चीज़ें आपके इस यूनिट के अंदर कवर होती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी भी बिज़नेस को अगर हम उसके ओनर से सेपरेट करते हैं, तो ये कौन-सा प्रिंसिपल होता है? शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं? एबीसी कॉस्टिंग क्या होती है? प्रोडक्ट कैसे कैसे मैन्युफैक्चर होता है? कैसे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये सभी चीज़ें आपको इस यूनिट में समझनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई कितना कैश आया आपके बिज़नेस में, कितना गया? कैश फ्लो, फंड फ्लो में क्या अंतर है? ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी फर्स्ट यूनिट में कवर होते हैं, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी सेकंड यूनिट, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसमें भी आप देखेंगे पेपर 1 में आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है यूजीसी नेट के अंदर, और स्टैटिस्टिक्स आपके कॉमर्स के पोर्शन में हुआ करती थी। दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं। कुछ पोर्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है, कुछ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है? तो सेंट्रल टेंडेंसीज़ क्या होती हैं? मीन, मीडियन, मोड क्या है? डिस्पर्जन, स्क्यूनेस क्या है? 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जानने की जब हम कोशिश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है? इवेंट्स जो हो रहे हैं, उन इवेंट्स की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का जो कैलकुलेशन है, वो कैसे किया जाता है? आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके कितने टाइप्स हैं? कैसे आप उस डेटा को टेस्ट करते हो, एनालाइज़ करते हो, सैंपल्स कैसे कलेक्ट करते हो, कितने टाइप की सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं, ये सभी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है?
जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी होल्डर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ये वाली यूनिट उनके लिए बहुत ही ईजी रहने वाली है, राइट? तो यहाँ पर थर्ड यूनिट आती है आपकी मार्केटिंग, ठीक है? प्रोडक्ट कैसे बनता है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर एक फाइनल आउटपुट तैयार होकर देता है, कैसे हम कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करते हैं लोगों तक, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके बिजनेस के अंदर एज अ ह्यूमन रिसोर्स जो भी लोग हैं उन्हें कब आपको अपॉइंट करना है, कब उन्हें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है? क्या उनकी सैलरी रहेगी, कैसे आप उनको मोटिवेट रखेंगे, कैसे आप उन्हें गाइड करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और ये वाली यूनिट आपके यूजीसी नेट में होती थी पीएमएचआरएम के नेम से, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सेपरेटली दिया गया है, बिजनेस मैनेजमेंट अलग दिया गया है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग दिया गया है, ठीक है? बट कंसेप्ट्स वही हैं, लीडरशिप की आपको वही सारी की सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, मैनेजमेंट की सारी वही थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, है ना, जो आपने यूजीसी नेट में भी पढ़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट आती है आपके पास, यूनिट नंबर 5, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ डिमांड के क्या फीचर्स हैं, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है और सिर्फ डिमांड क्या होता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में हम कैसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, कितने टाइप की मार्केट्स हमारे पास होती हैं, प्रोडक्ट बनाने में जो इनपुट्स यूज़ होते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि आपकी यूनिट 1 हुआ करती थी यूजीसी नेट में, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट का पोर्शन दिया हुआ है कि बिजनेस के कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, कैसे हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए, कंज्यूमर के लिए क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा गया है ब्रीफ स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो लीगल एस्पेक्ट्स में मैं बात कर रही थी वो यहाँ पर दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। सेपरेट यूनिट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई आपको ये वाला एक्ट पढ़ना है, आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है, आपको जीएसटी पढ़ना है ना, तो बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 7, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट में फ्योल के कितने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसे उनको आप मोटिवेट करते हैं, ठीक है, कैसे उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कैसे काम बताया जाता है, किस हायरार्की को फॉलो किया जाता है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी सारी चीज़ें हम यूनिट 7 बिजनेस मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। फिर आता है यूनिट 8, दैट इज ऑडिटिंग। जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस का प्रूफ क्या है, वो ट्रांजैक्शंस कितनी सही हैं, और उन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपका बिजनेस जो भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहा है वो कितने सही हैं, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उन ट्रांजैक्शंस से कुछ अनफेयर काम किया गया है, ट्रू और फेयर व्यू नहीं मिला है आपको, तो वो सब हम ऑडिटिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, कौन सी थ्योरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, स्टार्टअप्स क्या है। आजकल आप देख रहे हैं इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसीज ला रही है, कैसे उनको हेल्प कर रही है, कैसे एंटरप्रेन्योर जो है अपना बिजनेस करते हैं, उसे ग्रो करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 के अंदर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10, एंड दिस इज द लास्ट यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, ठीक है।
जो आपकी मैनेजमेंट थ्योरीज की जिन्हें बात कर रही थी, और यहाँ पर लिखा भी है देखो लीडरशिप थ्योरीज के बारे में, जो कि आपके बिजनेस मैनेजमेंट के पोर्शन में भी लिखा हुआ है ना, ये लीडरशिप, उसका रोल, उसके थ्योरीज के बारे में। तो ये टॉपिक आपका सिलेबस है, तो सिमिलर है। पीएम एचआरएम जो आप पढ़ते थे यूजीसी नेट के अंदर, इसमें 3 तरीके से यहाँ पर बाइफिकेशन किया गया है, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, और एचआरएम के अंदर ही आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। अब मैम सिलेबस तो हमने देख लिया, ठीक है, हम समझ गए कि हमें 10 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है, कौन सी प्रिपेयर करनी है वो भी हम समझ गए। लेकिन मैम द क्वेश्चन इज करना कैसे है, हाउ, हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आई हूँ, ठीक है। उससे पहले हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि आपको बुक्स कौन सी रेफर करनी है। तो यूजीसी नेट में जो आपके पास बुक है, जो भी आपने उस टाइम पे अपना कंटेंट रखा था, जो भी आपके नोट्स थे उस टाइम पर, ठीक है, अगर आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। तो आप इसके अलावा एनसीईआरटी, कुछ बेसिक कंसेप्ट पे जाने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आपको इसकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको ऑर्डर नहीं करनी है बुक, या ऑफलाइन नहीं मंगानी है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स एनसीईआरटी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए। और जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम्स देखेंगे, किसी दूसरे स्टेट के देखेंगे, या फिर यूबीपीएससी के देखेंगे, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, कुछ हाई फाई कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं आपसे। तो वो कैसे बनते हैं बेसिक कंसेप्ट? बेसिक छोटी बुक से, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इन बुक्स में ही जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। सो अब आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे होंगे, है ना, कंफ्यूज कि क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन चले गए हैं ऑलरेडी, कैसे होगा, क्या होगा। सो यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है, एंड दैट इज दैट आई विल बी ब्रिंगिंग MCQ सीरीज फ्रॉम टुमारो, दैट इज October 7th, ठीक है, जिसमें मैं आपको जितने भी टॉपिक से रिलेटेड MCQs हैं, PYQs हैं, कंसेप्ट हैं, वो आपको कराऊंगी एक क्लास के अंदर। और उस क्लास में आपको टॉपिक वाइज MCQs तो मिलेंगे, यानी कि जो भी, जैसे अगर यूनिट नंबर 1 चल रही है तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे। उसमें आपको कुछ PYQs और न्यू क्वेश्चंस के मिक्सचर होंगे, और ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया, नहीं, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं, कैसे आप इनको समझ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी नहीं, बल्कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है, चाहे वो MPPSC है, चाहे वो RPSC है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इनफैक्ट जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन भी करवाऊंगी, शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन आपके एग्जाम से पहले, और बीच बीच में कुछ कंसेप्ट वाली सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है मेरी तरफ से, और ये स्टार्ट होने वाला है कल से। कल से आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन की MCQ सीरीज मिलेगी कॉमर्स से रिलेटेड। हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। एंड इसमें हम सिर्फ यूपीपीएससी ही नहीं, बल्कि जो नेट का भी लेवल है क्वेश्चंस का, वो भी हम कवर अप करेंगे, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें अपनी इस प्रिपरेशन में, ठीक है। सो ये था आपके लिए एक छोटा सा सेशन, एंड आई होप आपको ये सेशन से हेल्प मिली है और आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, एंड आप डेली क्लासेस ज्वाइन करेंगे। मैं डेली आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करूंगी, उसमें हम MCQ सीरीज रखेंगे, हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और हम कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू सीरीज के साथ, ओके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द क्लासेस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आप लोगों को PDFs भी शेयर करूँगी, ठीक है। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और हम मिलने वाले हैं हमारी MCQ सीरीज में, ठीक है। चलिए, see you all in the MCQ series. Take care of yourselves. All the best. Bye bye. Take